हमेशा एक्शन मूवी देखते हैं। क्योंकि एक्शन मूवी में बहुत एक्शन होता है। नहीं ना। हाँ, मूवी दो मुझे, हम ये नहीं देख रहे। सारा सारा भी ना बगैर वजह से नाराज हो जाती है और कभी बात नहीं मानती। आपको चॉकलेट पसंद है या वनीला? चॉकलेट? गलत, वनीला बेहतर। आप मेरे साथ डॉल्स खेलेंगी? नहीं, मुझे डॉल्स नहीं पसंद। गलत, मुझे डॉल्स पसंद है। आप बिरयानी खाएंगी? मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? मैंने नहीं करना जो आप चाहते हैं। लेकिन आज तुमने भी तो सारा के साथ यही किया था। गायब? इसकी बात तुम्हें पसंद नहीं आई तो धक्का दे दिया। मगर वो मेरी बात नहीं मान रही थी। ज़ैनब, अगर हमें दूसरों की बातें अच्छी ना लगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ताकत का इस्तेमाल करें, बल्कि जोर का इस्तेमाल कमजोरी की निशानी। हमारी बातों में इतना वजन होना चाहिए कि लोग उनको सुन के बदल जाएं। मगर गायब, अगर लोग आपकी बात ना माने तो सब्र करो और फिर से वो बातें दोहराओ। आज पाकिस्तान में हर कोई छोटी सी बात पे लड़ने के लिए तैयार है और ये लड़ने का जुनून बढ़ता ही जा रहा है। मेरा पाकिस्तान जल रहा है ज़ैनब। नहीं। मैंने जब पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद शुरू की थी तो मैंने फैसला किया था सिर्फ अपने अल्फाज के जोर पे जिद्दोजहद करूंगा। तो फिर अब मैं क्या करूं? इसका फैसला तुम खुद करो ज़ैनब। क्या तुम अपने अल्फाज से अपनी बात मनवाओगी या फिर अपने हाथों से? क्या बात है? सारा, मैं ना आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। जिस पाकिस्तान में लोग अपनी ताकत से लोगों को मनाते हैं वो कायद का पाकिस्तान नहीं है। मुझे अपने अल्फाज से तुम्हें मनाना था या कोई बीच का रास्ता निकालना था। सॉरी। चलो, अकल तो आई, माफ किया। और ये जो बीच का रास्ता है, वाह, तुम कितनी अच्छी हो। पता है। इसका क्या आंसर है? मुझे पता था कि मुझे इतने कार्टून नहीं देखने चाहिए थे। अब क्या होगा? ज़ैनब, सब ठीक है? जी टीचर, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट किया आपने। Five minutes left. बस एक ही दफा की है, इतनी भी बुरी बात नहीं। आइंदा नहीं करूंगी। उफ, ये क्या हो गया? क्या हुआ ज़ैनब? परेशान हो? चलो आओ, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाऊं। आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। आओ, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं। ये आप क्या कर रहे हैं? जी वो महंगाई इतनी है और ऊपर से सब कर रहे हैं, बस इसे एक दफा। कायद, ये क्या हो रहा है? लोग ये कैसे कर सकते हैं? ज़ैनब, कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहाँ कोई गलत काम करना बहुत आसान लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई पूरे मुआशरे में फैल जाती है और फिर ये बुराई ही नहीं रहती। नहीं। फैल जाती है और फिर ये बुराई ही नहीं रहती। नहीं। ज़ैनब, पाकिस्तान बनाते वक्त ऐसे बहुत से मौके आए जहाँ पे मैं आसान रास्ता चुन सकता था। अगर मैं चाहता तो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान बनाने का इरादा छोड़ सकता था। मैं समझी नहीं। ज़ैनब बेटा, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जहाँ वक्ती फायदा ही तुम्हें पुरकशिश लगेगा, मगर तुमने उस वक्त कमजोर नहीं होना और सही रास्ते पर डट के रहना है। ज़ैनब, मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं। ये क्या है ज़ैनब?
टीचर आपने टेस्ट के दिन की रात दिया था और फिर मैंने इससे चीटिंग कर ली। मुझे पता है मैंने गलती की और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा अगर कायदे ऐसा करते तो पाकिस्तान ना होता, और अगर मैंने एक दफा समझा कि ये ठीक है तो आइंदा भी मैं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी टीचर। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें 0 देना पड़ेगा। यस टीचर। अब जाओ और आइंदा कभी ना होने देना। ज़ैनब, तुमने आज एक बहुत मुश्किल काम किया है जो बहुत से पाकिस्तानी नहीं कर सकते। अपनी गलती का इतराफ। ये जो तुम्हारा 0 है ना, तुम्हारे परफेक्ट स्कोर से मेरे लिए ज्यादा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। टेस्ट कैसा गया? बहुत बुरा, मैं तंग आ गया हूँ पढ़ाई से। ओहो कोई नहीं, कल फिर से टेस्ट है, उसमें बेहतर कर लेना। नहीं, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। क्यों? तबीयत खराब है? नहीं, मैं बस स्कूल छोड़ आऊँ। क्या तुम स्कूल छोड़ रहे हो? मगर क्यों अली? क्योंकि मैं सर्कस में जा रहा हूँ। मुझे पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है और मजा नहीं आ रहा। सर्कस में मुझे मजा भी आएगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे। कायद ने कहा तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छी तालीम हासिल करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। कायदे आज़म वो कहाँ से आ गए? बस मैं जा रहा हूँ और मैं नहीं वापस आऊँगा। ज़ैनब, सारा। ज़ैनब और सारा इतने आगे क्यों निकल गए? कायदे आज़म आप यहाँ? ज़ैनब, सारा, रुको, ये देखो कायद। उनको ना बुलाओ, वो नहीं आएंगे। ये तुम्हारा ख्वाब है और सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो। कायद, सारा और ज़ैनब मुझसे इतने आगे कैसे? उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, इस वजह से। कायद, ये सिर्फ पढ़ने की वजह से ज़ैनब और सारा मेरे से आगे निकल आए? हाँ बेटा, दुनिया इस तेजी से आगे बढ़ रही है कि अगर तुम तालीम याफ्ता ना हुए तो ना सिर्फ तुम पीछे रह जाओगे बल्कि बिल्कुल खत्म हो जाओगे। नहीं, तालीम हमारे मुल्क के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, और अगर सब पाकिस्तानी पढ़ाई छोड़ दें तो पाकिस्तान का क्या होगा? नहीं। अली, तुम ये सब होने से रोक सकते हो, मगर कैसे? पहला कदम उठा के। ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा अली। इतना मुंह क्यों लटका हुआ है ज़ैनब? अली तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। मैं कैसे पढ़ाई छोड़ सकता था जब इसके बगैर मैं तुम्हारे से पीछे रह जाता? ये तो सही बात है, लेकिन मुझे बताओ तुम्हें ख्याल कैसे आया? बस मुझे एक ख्वाब आया। पुलिस चाचा, आपने हमें रोका हुआ क्यों है? लाइट तो ग्रीन है। हाँ बेटा, मगर ऑर्डर है। वीआईपी मूवमेंट है तो ट्रैफिक रोकनी है। वीआईपी मूवमेंट? वो क्या होता है? जब कोई बड़ा साहिब या लीडर रोड से गुजरता है तो उसके लिए रास्ता खाली कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से गुजर सके। लेकिन पुलिस चाचा, मैंने स्कूल पहुंचना है। सही कह रही हो बेटी, मगर क्या करूं? ऊपर से ऑर्डर्स हैं। उफ, अब क्या होगा? कायद, कायद, कायद। ज़ैनब, क्या हुआ? कायदी, क्या हो रहा है? मैं कहीं नहीं जा सकती, हर रास्ते पे रुकावट है। मैं यही देख रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में 2 निजाम है, एक वीआईपी के लिए है और एक आम आदमी के लिए। लेकिन कायद, फिर हम आप लोग कहाँ जाएंगे? मेरे पाकिस्तान में आम आदमी और वीआईपी सब बराबर थे। अगर पाकिस्तान ने एक खुशहाल मुल्क बनना है तो उसके लीडरों और अफसरों को वीआईपी नहीं, अवाम की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। और ये सब तभी हो सकता है जब इस कौम के लोग अपने लीडरों और अफसरों से अपना हक मांगेंगे। मगर हम ये कैसे कर सकते हैं? पहला कदम उठा के ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। पुलिस चाचा, आपको रास्ता देना पड़ेगा, अब तो एम्बुलेंस भी रुकी हुई है। बेटा मैं क्या करूं? ऊपर से ऑर्डर्स हैं। चाचा, कायद ने कहा अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो आप जैसे अफसर को आवाम की खिदमत डट के और सच्चाई से करनी होगी, और कभी भी किसी वीआईपी या लीडर के दबाव में नहीं आना। अगर आप ये वीआईपी मूवमेंट नहीं रोकेंगे तो हम कायद का पाकिस्तान कैसे बनाएंगे?